नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। आले सुन्नत की नुमाइंदा तंजीमात, इदारों और शख्सियात पर मुश्तमिल तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत महाज़ का नुमाइंदा इजलास आज मोरखा 7 अप्रैल 2020 बरोज़ मंगल हज़रत साहबज़ादा पीर माज़ुल मुस्तफ़ा कादरी ज़ीदा मजदुहुम की मेज़बानी में आस्ताना आलिया कादरिया शाहपुर कांजरा पर मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत महाज़ के सदर गिरामी हज़रत साहबज़ादा मौलाना रज़ाए मुस्तफ़ा नक्शबंदी साहब ने फरमाई और इस नुमाइंदा इजलास में तफसीली गौर व खौस के बाद दर्ज झैल एलामिया तय पाया, जिसे आप सब के सामने पेश किया जाता है। कोरोना की आलमी वबा में मुसनद अतिब्बा डॉक्टर्स की तरफ से तजवीज़ करदा एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए ताकि लोग इस वबा से महफूज रह सकें। इन हालात में बैसियत मुसलमान पूरी मुस्लिम उम्मा पर यह लाजिम है कि कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार की जाए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू पर तवज्जो दी जाए। मुआशरा के साहिबे सरवत अफराद से ये हमारी दरख्वास्त है कि वो मुआशरे के बेरोज़गार, मारूम और ऐसे तमाम तबकात जो कि मौजूदा हालात की वजह से पिस गए हैं और अपनी मुआशी ज़रूरतों को पूरा करने से कासिर हैं, उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, उनकी ग़िज़ाई और माली ज़रूरियात को पूरा किया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें तिजारती मराकज़, मंडियों, बाज़ारों, बैंक्स और अवामी इज्तिमा के तमाम मराकज़ के लिए एक जैसे SOPs बनाएँ और फिर हर सतह पर उनकी तशहीर की जाए और जिसकी पाबंदी भी हर इदारे और हर तबका के अफराद के लिए ज़रूरी करार दी जाए। जैसा कि देखने में आया है कि मुख्तलिफ़ इदारों के लिए और मुख्तलिफ़ जगहों के लिए रियायतें हैं और ख़ास तौर पर मसाजिद या दीनी इज्तिमात के हवाले से बहुत सख्त इक़दामात उठाए जाते हैं जो कि किसी सूरत में भी दुरुस्त नहीं है। मसाजिद में सेहतमंद नमाजियों के दाखिले पर हरगिज़ पाबंदी ना लगाई जाए, बल्कि तिब्बी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके नमाजियों को बाजमात नमाज और नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त दी जाए। शार इस्लाम पर किसी किस्म की कदगन न लगाई जाए। इन हालात में मसाजिद की तरफ रुजू रहमत इलाही के हुसूल का ज़रिया है। सिर्फ मसाजिद और बाजमात नमाज पर पाबंदी और सख्तियाँ मुआशरे में तबकाती तकसीम को हवा दे रही हैं और वो तमाम तबकात और अफराद जो मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका ताल्लुक़ ज़िंदगी के तमाम शोबाजात से है, उनमें इस हवाले से शदीद तशवीश पाई जाती है और वो गम व गुस्से में मुब्तला हैं। मुल्क के मारूज़ी हालात अभी इस किस्म के इंतहाई इक़दामात के मुतकाज़ी नहीं हैं। अलबत्ता अगर खुदा न खास्ता किसी सतह पर भी मारूज़ी हालात तब्दील हो जाएँ या ख़तरनाक हो जाएँ तो हुकूमत वक़्त उन हालात के तकाज़ों के मुताबिक आले इल्म से, उलमा से और दीनी रहनुमाओं से मुशावरत करके वक्ती तौर पर उन हालात के मुताबिक लाया अमल तय कर सकती है। उलमाए किराम के साथ किसी भी सतह पर की जाने वाली मुशावरत के बाद जो चीज़ें तय हो जाती हैं और जो उमूर तय हो जाते हैं, सूबाई हुकूमतों को या वफाकी हुकूमत को या किसी भी इदारे को उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इदारों के या हुकूमतों के ज़ाती फ़ैसले वो मुआशरे में और हम वतन लोगों में इंतशार का सबब बनते हैं। हम ये भी समझते हैं कि जैसे मुख्तलिफ़ सतह पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, मसाजिद में लोगों की नमाज की अदायगी के लिए दाखिले से पहले हिफाजती इक़दामात के तौर पर अगर सैनिटाइज़र गेट फराम कर दिए जाएँ या मसाजिद की इंतज़ामियों को कह दिया जाए कि वो उसका एहतमाम करें, तो उससे भी इस कोरोना के वबा से लोगों को बचाने के लिए भी इक़दाम हो सकता है और अल्लाह ताला की बारगाह में शायर दीन में से एक अहम तरीन जो शईरा है नमाज की बाजमात अदायगी, उस पर अमल भी मुमकिन है। हम आज के इस इजलास में जो चीज़ें फ़ाइनल हुई हैं उसमें एक चीज़ ये भी है
कि वफाकी या सूबाई हुकूमतों के तरफ से किसी किस्म के नोटिफिकेशन को जारी किए बगैर, सिवाय सिंध गवर्नमेंट ने मसाजिद के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया, बाकी ना वफाकी हुकूमत का कोई नोटिफिकेशन सामने आया और ना दीगर सूबाई हुकूमतों का। लेकिन इसके बावजूद पुलिस का और इंतज़ामी इदारों का मसाजिद पे धावा बोलना, मसाजिद पे आके तालाबंदी करवाना, नमाजियों पे लाठी चार्ज करना या आइम्मा को धमकियां देना और हरासा करना, ये इंतहाई ख़तरनाक अमल है और जिससे तमाम मुआशरे के जो लोग दीन से वाबस्ता हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अफराद हैं, न सिर्फ उनके मजहबी जज्बात मजरू हुए हैं बल्कि उनमें इस हवाले से शदीद तशवीश पाई जाती है। हम पुलिस और इंतज़ामिया के बाकी इदारों से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जिसकी वजह से मुआशरे में जो एक कौमी इत्तेहाद की सूरत इस कोरोना की वबा के मुकाबले में पाई जाती है वो पारा पारा हो और वो मुतासर हो। इस एलामिया में ये बात भी हम वाज़े करना चाहते हैं कि गुज़िश्ता दिनों सूबाई महकमा औकाफ पंजाब ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से और नमाज तरावी के हवाले से जो एक एलामिया जारी किया अपने अफसरान और उलमा को बैठ कर, ये एलामिया भी पूरे मुल्क के मजहबी तबकात में, ख़ास तौर पे पंजाब में रहने वाले इस्लामियान पाकिस्तान और इस्लामियान पंजाब के लिए तशवीश का बायस है। ये एक जल्दबाजी में और उजलत में एलामिया और फ़ैसला जारी किया गया है जिसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई इस किस्म का एलामिया जारी करना था तो उसके लिए ज़रूरी था कि पंजाब भर के नुमाइंदा उलमा आले इल्म को, मुफ्तियान किराम को बुलाया जाता और उनकी मुशावरत के बाद फिर रमज़ान के करीब सूरत हाल को देख कर कोई एलामिया जारी किया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर था। औकाफ़ के ज़िम्मेदारान को चाहिए कि अपने इस जारी करदा एलामिया पर गौर करें और ख़ास तौर पर हम सूबाई वज़ीर औकाफ़ पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब से ये कहना चाहते हैं कि इस किस्म के आपके महकमे की तरफ से किए जाने वाले जो इक़दामात हैं वो न सिर्फ आपकी गवर्नमेंट बल्कि वफाकी गवर्नमेंट के बारे में भी जो लोगों के ज़हनों में एक मनफी जज्बात मौजूद हैं उनको सच्चा साबित करने का ज़रिया बन रहे हैं। आप ज़ाती दिलचस्पी इस हवाले से लें और इस किस्म के इक़दामात को रोकें और दीनदार तबका ख़ास तौर पे उलमा को, मुफ्तियान किराम को लाजमी तौर पर मुशावरत में शामिल करें। इजलास में ये भी तय पाया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों या इंतज़ामी इदारों की तरफ से कुरान और सुन्नत की रोशनी में आमतुन्नास की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से या कोरोना की वबा से लोगों को महफूज रखने के हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, हम पहले भी उनमें ताउन करते आए हैं और साथ देते आए हैं और आइंदा भी इस किस्म के जो इक़दामात हैं हम उनका साथ देंगे। लेकिन ये भी बिल्कुल बहुत मुअस्सर अंदाज में वाज़े करना ज़रूरी समझते हैं कि हम कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ या शायर इस्लामिया और शायर दीन के ख़िलाफ़ किसी किस्म के इक़दामात की कतन हिमायत नहीं करेंगे और ना हमसे इस किस्म की हिमायत की तवक्को की जाए। शायर दीनिया और शायर इस्लामिया का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। हमारी इदारों से ये गुजारिश है कि वो तबकात जो बराह रास्त लोगों से वाबस्ता हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, यानी दीनदार तबका, उलमा का, मशाइख का, मुफ्तियान किराम का, आप उन्हें अपने ख़िलाफ़ न समझें और न अपने ख़िलाफ़ खड़ा करें बल्कि दीनी रहनुमाई में उनसे मुकम्मल दीनी उमूर में उनसे मुकम्मल रहनुमाई लेकर आप ऐसा लाया अमल तय करें जिससे शायर दीनिया का तहफ़्फ़ुज़ भी हो, लोग अपनी दीनी ज़िम्मेदारियाँ भी अदा कर सकें और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा सकें। और चूँकि बुध और जुमेरात की दरमियानी शब 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की अजीम रात शब बरात के तौर पर आ रही है, इस्लामियान पाकिस्तान से हमारी ये गुजारिश है कि आप इनफरादी सतह पर और इज्तिमाई सतह पर तौबा करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, दुआ में मशगूल हों, इबादत में मशगूल हों, ताकि अल्लाह ताला न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा से और पूरे आलम इंसानियत से इस वबा का जल्द ख़ात्मा करे। इजलास के आखिर में वो तमाम तबकात जो मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे पुलिस के नौजवान हैं, फ़ौज के नौजवान हैं या बाकी नौजवान जो मुख्तलिफ़ महाज़ों पर कोरोना की इस वबा में फ्रंट लाइन के तौर पर काम कर रहे हैं, हम उनको खिराज तासीन पेश करते हैं।
और उनकी आफ़ियत और सलामती के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी आफ़ियत अता करे और पूरे आलम इंसानियत और बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के तमाम अफराद को आफ़ियत अता करे। इसी तरह इन दुख की घड़ियों में और परेशानी के आलम में वो तमाम तबकात, ख़ास तौर पे मुखय्यर अफराद और हमारे समाजी वेलफेयर के वो तमाम इदारे जो दीनी जमातों या शख्सियात से वाबस्ता हैं या दूसरे अफराद से वाबस्ता हैं, जिन्होंने गम की इस घड़ी में और तकलीफ़ के इन लम्हात में मज़लूम और पिसे हुए तबकात का और बेरोज़गार अफराद का ख्याल रखा, हम उन्हें भी खराज तासीन पेश करते हैं और साथ उन्हें तलकीन भी करते हैं कि ऐसे मुआशरे के तमाम अफराद को इस मौका पर आगे आना चाहिए और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें रियाकारी के बग़ैर, दिखलावे के बग़ैर, फ़ोटो सेशन के बग़ैर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए और मखलूक़ खुदा की दुआएं लेने के लिए वो आगे बढ़ें। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता करे। आज के इस इजलास में जिन नुमाइंदा तंजीमों और इदारों की शख्सियात ने शिरकत की, मेरी दाईं जानिब जामिया नईमिया की नुमाइंदगी करते हुए मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरह जामिया फ़ख्रुल उलूम की नुमाइंदगी करते हुए हज़रत साहबज़ादा अरशद नईमी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और मेरी माई जानिब हज़रत मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं जो हमारे महाज के जनरल सेक्रेटरी हैं। और इसी तरह मौलाना राहत अत्तारी साहब अपने इदारों की नुमाइंदगी करने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरीके से हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ मुमताज़ अहमद रब्बानी साहब अपने इदारे और अपनी जमात की नुमाइंदगी करने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत साहबज़ादा अब्दुल्ला साकिब साहब अपनी जमात और इदारे की नुमाइंदगी करने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं। और इसी तरीके से हज़रत मौलाना मोहम्मद नईम जावेद नूरी साहब अपने इदारे और जमात की नुमाइंदगी करने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसूद साहब अपनी जमात की नुमाइंदगी करने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं और हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवार तारिक साहब अपने इदारे और जमात की नुमाइंदगी करने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं।